हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक फार्मूला लाया हूँ जिस फार्मूले का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है। देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये फार्मूला है। देखो बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है। आपके पास दो फंक्शन है, एक यू फंक्शन, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। एक वी फंक्शन इसमें यहाँ पे दिया है, तो इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो हमारे पास दो फंक्शन है। जब इंटीग्रेशन के फॉर्म में हमारे पास दो फंक्शन है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स। देखिए इसी तरह का हमने डेरिवेटिव में किया था, जहाँ पे दो फंक्शन होते थे हमारे पास, यू वी फंक्शन। तो वहाँ पे हम उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते थे। उनका डेरिवेटिव होता था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो लेकिन इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है बच्चों, ये डिफरेंट है। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स। अब देखिए इसमें आगे देखो बच्चों, ये फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी कि इंटीग्रेशन से पहले हम बाहर हमने निकाला फर्स्ट फंक्शन है यू। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाई, फिर ब्रैकेट लगाया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे आपने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला गुणा, फिर इंटीग्रेशन की किसकी, सेकंड फंक्शन की। और इन दोनों को हमने ब्रैकेट के बड़े ब्रैकेट के अंदर रखा। ये देखो, उसके बाद बाहर इंटीग्रेशन का साइन है, तो यानी कि जो टर्म अंदर आएगी, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो अंदर टर्म आएगी उसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है बच्चों, देखो इसको पढ़ने का तरीका है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेबल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज, बाहर लिखेंगे डी एक्स। यानी कि आपको दोनों को सॉल्व कर अंदर करना है ब्रैकेट के अंदर, फिर उसकी इंटीग्रेशन हमने निकालनी है। तो ये है फॉर्मूला। ये आपने इस फॉर्मूले को आपने इस तरीके से याद करना है। जैसे यहाँ पे भी नीचे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो उनकी इंटीग्रेशन कैसे निकाली जाती है। तो इक्वल टू लिखा है, देखो फर्स्ट फंक्शन एज सच, कहने का मतलब है पहले फंक्शन को वैसे का वैसा रखा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। यहाँ पे देखो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन हमने निकाली, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाएंगे हम इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेबल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ देखो डेरिवेबल ऑफ फर्स्ट फंक्शन गुणा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, बाहर डी एक्स लिखेंगे। तो आई होप ये क्लियर फॉर्मूला हो गया होगा आपको। तो इससे रिलेटेड देखिए स्टूडेंट, हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया, ये देखो ये क्वेश्चन है एक्स कॉज एक्स। अब देखिए हमारे पास दो फंक्शन आ गए, एक एक्स आ गया, दूसरा कॉज एक्स आ गया। ठीक है, एक्स और कॉज एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी। दोनों आपस में क्या है, प्रोडक्ट में है। यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, प्रोडक्ट में। देखिए यहाँ पे हमने ये फार्मूला लगाना है। देखिए एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, कॉज एक्स को हमने सेकंड फंक्शन मान लिया। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, एज सच हमने फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख दिया। इंटीग्रेशन किसकी निकाली, सेकंड की, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स, साथ में लिखना है डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन के अंदर ब्रैकेट का ध्यान रखना, अपने ब्रैकेट लगाना है बड़ा ब्रैकेट। फिर क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने किसी निकालनी है, सेकंड फंक्शन की, सेकंड फंक्शन है कॉज एक्स। तो ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो बाहर है इंटीग्रल का ये साइन इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे होगा, अगर यहाँ पे हम देखें, अब देखिए यहाँ पे जो ये एक्स हमने बाहर निकाला था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स के बराबर। यहाँ लिख दिया हमने साइन एक्स, एक्स डॉट साइन एक्स माइनस, अब देखिए माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेबल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी डी एक्स बटा डी एक्स, ये आपस में कट जाएगा, इसकी जगह आएगा 1 डॉट। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स होता है साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स आ गया इसकी जगह। अब देखो साइन एक्स लिख दिया और साथ में डी एक्स, बाहर जो डी एक्स आए वो लिख दिया।
अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर क्या हुआ, हमारे पास कितना बचा है, 1 इंटू साइन एक्स डी एक्स। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, अंदर आया साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो ये साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास पहली टर्म क्या है, एक्स साइन एक्स, फिर आया प्लस कॉज एक्स, फिर क्या आया प्लस कॉज एक्स। ये आपने ध्यान देना है। देखो एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। फर्स्ट फंक्शन हमने वैसे का वैसा लिखा, एक्स को यहाँ लिख दिया। इंटीग्रेशन हमने निकाली सेकंड फंक्शन की, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट गुणा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, बाहर डी एक्स लिखना है। अब देखो फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज़ लिखा, उसको वैसे का वैसा लिखा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स होता है साइन एक्स, उसी का साइन एक्स लिखा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, क्योंकि डी एक्स बटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा 1, इसकी जगह यहाँ पे 1 आया। डॉट कॉज एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, साथ में ये बाहर वाला डी एक्स हमने यहाँ लिख दिया। तो इंटीग्रेशन यहाँ देखो, ये वाली टर्म तो सॉल्व होगी, है माइनस करके ये अंदर वाली टर्म, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन, अब इसको ख़त्म करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, यानी कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होते हैं, माइनस कॉज एक्स, वो माइनस हमने बाहर कर दिया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो आपके पास जो टर्म लास्ट में बनी यहाँ पे देखो, एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो बच्चों आई होप ये आपको इस तरह का जो प्रोडक्ट फंक्शन जो इंटीग्रेशन में है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसी तरह से खुद इसको एक और क्वेश्चन घर में ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया है एक्स साइन एक्स, इसको आपने ट्राई करना है और मुझे आपने ये दिखाना है, ताकि मैं चेक कर सकूं आपके कि आपने जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है क्या वो सही है या गलत है। तो देखो बच्चों इस तरह से आप इसको कर सकते, कोई और फॉर्मूला भी आप ले सकते हैं जहाँ पे दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में हो। तो आई होप बच्चों आपको ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।